superposition theorem. I am starting the superposition theorem. You have to know the current division rule for two parallel branches. Consider this simple circuit, two resistances R1 and R2 in parallel connected across the battery B, and the total current drawn from the source is V is I total IT, and current in the resistance R1 is I1, in resistance R2 is I2. So the total resistance of this circuit is equal to R1 parallel with R2 is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2, and the total current of this circuit is equal to V upon R2. Now this I total is dividing into two parallel branches, so I total is equal to I1 plus I2. I1 is equal to supply voltage is V, resistance is R1. I2 is equal to supply voltage V and resistance R2. So I total is equal to V upon R1 plus V upon R2, taking V common, 1 upon R1 plus 1 upon R2, and taking R1 R2 LCM, R2 plus R1, take R1 V divided by R1, taking R1 below the V, and it becomes V upon R1, R1 plus R2 upon R2. V upon R1 is I1, and this total current is I1 into R1 plus R2 divided by R2. So you can find the value of I1, I total into R2 divided by R1 plus R2. The current in the first branch is total current multiplied by the parallel branch resistance R2 and sum of the two parallel branch resistance R1 plus R2. Similarly, you can find the value of I2 from here. Divide V by R2, V upon R2, and take in bracket R1 upon R2 upon R1. This V upon R2 becomes I2. This is the value of current I2. R1 plus R2 divided by R1. So I2 is equal to second branch current is equal to I total into R1 divided by R1 plus R2. सेकंड ब्रांच का करंट होगा टोटल करंट इनटू मल्टीप्लाई बाय द पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंसेस. तो क्या रूल हो गया, करंट डिवीजन रूल क्या हुआ, जिसमें निकालना है पैरेलल ब्रांच में टोटल करंट को उसके पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के सम से डिवाइड करेंगे. सो रूल क्या हो गया, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस, पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंसेस. तो क्या रूल हो गया, किसी एक ब्रांच में निकालना है तो उसके पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के सम से क्या कर देंगे, डिवाइड. सो पैरेलल ब्रांच में करंट निकालना है, सो यू कैन फाइंड द इन एनी ब्रांच वैल्यू ऑफ द करंट मल्टीप्लाई बाय द पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस and divided by the sum of two parallel branch resistances. So now we will start superposition theorem. This theorem is used in the linear and bilateral network containing energy sources and resistances. The value of the current in any branch is the algebraic sum of current drawn by taking each source alone and replacing the other sources to their internal resistances. किसी भी सर्किट में किसी ब्रांच में करंट निकालना है तो पहले एक एनर्जी सोर्स एक्टिव लेंगे
बाकी को रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, और दोनों बैटरी के करंट 2 और मोर देन 2 बैटरीज हैं उनके करंट निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और जो करंट निकालना है जिस ब्रांच में, उस ब्रांच में एल्जेब्रिक सम जो आएगा करंट का वो ही करंट होगा इन द सर्किट। जैसा कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3। यू हैव टू फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस R2। यदि R2 में करंट निकालना है तो पहले फर्स्ट बैटरी एक्टिव लेंगे, सेकंड बैटरी रिप्लेस कर देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स, फिर करंट निकाल के उसका डायरेक्शन देख लेंगे R2 में क्या है, फिर R2 से करंट निकालेंगे, R2 को V2 को एक्टिव करेंगे और V1 को रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, और करंट निकालेंगे R2 में और उसका डायरेक्शन देख लेंगे, फिर इन दोनों का एल्जेब्रिक सम जो आएगा वो करंट होगा R2 में। सो फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग V1 सोर्स एक्टिव और V2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि नहीं दिया तो आइडियल केस लेंगे, आइडियली इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स इज 0 और इसको शॉर्ट कर देंगे। और यदि करंट सोर्स होता था तो आइडियल केस कंसीडर करते थे तो उसको ओपन सर्किट कर देते थे, क्योंकि आइडियली करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। सो टेकिंग V1 सोर्स एक्टिव, शॉर्ट सर्किट V2 सोर्स, शॉर्ट सर्किट V2 सोर्स। पहला बैटरी एक्टिव लेंगे V1 सोर्स, V2 को शॉर्ट कर देंगे तो सर्किट ऐसा दिखाई देगा। और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता था तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते थे। अब डिपेंड करेगा कि इंटरनल दिया है कि नहीं। यदि नहीं दिया है तो आइडियल केस लेना है और उसको सॉल्व कर देना है। नाउ R2 पैरेलल विद R3 इन सीरीज विद R1, ऐसा देखेंगे अपोजिट साइड से। ये दोनों एंड टू एंड कनेक्ट है, R2 इन पैरेलल विद R1, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा R2 पैरेलल विद R3 इन सीरीज विद R1 across the voltage source B. So the total resistance of the circuit क्या मिलेगा हमें, R2 पैरेलल विद R3 in series with R1. This is equal to R2 into R3 divided by R2 plus R3 plus R1. Now the total current drawn from this source, V1 source से जो total current मिलेगा वो क्या हुआ, V1 upon R2. Now this current is divided into 2 branches. You have to find the current in R2. R2 में करंट हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। करंट डिवीजन रूल क्या है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय द करंट विच यू वांट टू डिवाइड इन द 2 पैरेलल ब्रांचेस, मल्टीप्लाई द you have to find the current in R2, then multiply this current to R3. पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस है, टोटल करंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो करंट तुम्हें डिवाइड करना है उसको उसके पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों रेजिस्टेंस के सम से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द करंट ड्यू टू फर्स्ट सोर्स इन R2। नाउ ये एक्टिव लेने के बाद दूसरा सोर्स एक्टिव लेंगे, V2 सोर्स एक्टिव लेंगे। ये हम पहले हमने क्या किया है, V1 सोर्स एक्टिव किया है, शॉर्ट सर्किट किया है V2 को, ऐसा सर्किट दिखाई देगा शॉर्ट करके। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता तो वो ध्यान रखते थे, फिर वो इसके सीरीज में आ जाता था, लेकिन नहीं दिया है तो आइडियल केस ले रहे हैं, आइडियल में शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। ये दोनों पैरेलल हैं R2 R3 और सीरीज विद R1, तो R2 पैरेलल विद R3 प्लस R1, टोटल रेजिस्टेंस आ जाए, टोटल करंट इज इक्वल टू V1 अपॉन R टोटल। अब ये करंट हमें R2 में निकालना है तो करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, I टोटल इंटू R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, एंड डायरेक्शन कैसा है उसका, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड दिखा दिया। अब हम एक्टिव लेंगे V2 सोर्स, टेकिंग V2 सोर्स एक्टिव एंड रिप्लेसिंग द V1 बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं दिया है तो इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। टेकिंग V2 सोर्स, आइडियल केस लेंगे, एक्टिव शॉर्ट सर्किट V1, शॉर्ट सर्किट V1 सोर्स।
ये सोर्स को हम एक्टिव लेके क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे, इस तरह दिखाई देगा ये सर्किट। एंड नाउ V2 is active. This is the voltage source V2 and the resistances are R1, R2, R3. अभी ये दोनों end to end कनेक्ट है, इधर से देखेंगे R1 पैरेलल विद R2 एंड इन सीरीज विद R3. ये V2 R2 R1 पैरेलल विद R2 in series with R3. So the total resistance of the circuit now R1 parallel with R2 in series with R3, R1 into R2 divided by R1 plus R2 plus R3. Now the total current of this circuit is, total current drawn from the second source is I total is equal to V2 upon R total or I double dash is equal to, now apply the current division rule. करंट ऐसे जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से लीड करता है हमेशा करंट, और ये टोटल होगा और ये वाले ब्रांच में जाकर डिवाइड हो जाएगा इस तरह डाउनवर्ड, और ये लेकिन हमें निकालना है R2 में, तो R2 के लिए करंट डिवीजन रूल लगाएंगे I टोटल इनटू पैरेलल ब्रांच टू द R2 इज R1, R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ द टू पैरेलल ब्रांच रेजिस्टेंसेस R1 plus R2 and direction is downward. As the current from the first battery is downward in the R2, from the second also downward, so the total sum of the I1 dash and I2 dash is the current in resistance R2. So current in R2 is equal to I dash plus I double dash, direction is